Hello students, good morning to all. Students, today's our next topic is lesson number 4, that is industrial licensing in India. In this chapter we will discuss about the industries. What are the industries? So industrial development is considered to be a foundation stone to the economic development. किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था जो होती है बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जो हम बोल सकते हैं आर्थिक व्यवस्था जो होती है, उसके लिए इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारे लिए एक मेजर रोल. इंडस्ट्रीज़ आर द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. सो ये सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा होता है उसमें इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना रोल अदा करती हैं. सो हम कह सकते हैं कि कोई भी इकोनॉमी जो है, नो एंड इवन ए सिंगल इकोनॉमी कैन डेवलप इट सेल्फ विदाउट द एडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ. किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बिना कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती है. सो इट इज़ मस्ट दैट वन कंट्री शुड हैव द इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड द एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे लिए इम्पोर्टेंट होना क्यों ज़रूरी है? इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. बेटा नेशनल इनकम आप जानते हो कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जो है वो हमारे देश की जो है वो अच्छी होनी चाहिए. किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो अच्छी होगी तो वो देश जो है वो प्रगति करेगा. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज इन अबंडेंस. ज़्यादा मात्रा में अगर हम इंडस्ट्रीज़ हमारे पास होएगी, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए जो है वो बेल रहेगा. इट विल अल्टीमेटली रेज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री. ये किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जो है वो बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा. इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. अगर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, मेन सेकेंडरी सेक्टर जो है, इसको सेकेंडरी सेक्टर भी हम बोल सकते हैं, अगर ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो मजबूत होएगा तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो है वो उसमें बेटा इंक्रीज़ होगा. नंबर नेक्स्ट पे बोलता है सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. इट कैन रिड्यूस द पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इंडस्ट्री जो है वो हमारे पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो लैंड के ऊपर उसको भी कम करती है. इट प्रोवाइड्स डेवलप्ड मीन्स टू द प्रोडक्शन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके लिए ये हमारे लिए डेवलप्ड मीन्स जो है उनकी स्थापना करती है, उनकी एक बैकबोन है ये. इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी. बेटा अगर हमारे पास जो है वो अच्छी किस्म की बढ़िया जो है वो इंडस्ट्रीज़ होंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो इसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा. सो प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रेज्ड थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट हेल्प्स इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाय यूजिंग मशीन्स के द्वारा, ट्रैक्टर, थ्रेशर. बेटा इनके द्वारा हम जो है वो अपने एग्रीकल्चर के लेवल को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं. इट विल हेल्प फर्दर इन रेजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन. दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में हमारी जो है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट होता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारा उसमें जो है वो इम्प्रूव करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन रेजिंग एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल ऑफ द कंट्री को जो है वो ये इंक्रीज करता है. इट विल प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अवर कंजम्पशन. इट आल्सो इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. लोगों के रहन सहन का स्तर कैसा है, ये हमारा काफ़ी हद तक जो है ये इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डेवलप करता है. अगर मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था में होंगी तो ये उसकी बैकबोन के रूप में जो है वो काम करेगी, जिसके कारण लोगों का रहन सहन का स्तर जो है वो प्राइमरी सेक्टर से जो है वो शिफ्ट होकर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा. नेक्स्ट पे बोलता है इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो हेल्प्स in the promotion of saving and investment of the country. People start saving out of their income for investment in productive activities. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बेटर समझते हैं. सो मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मीन्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो हमारा आगे बढ़ेगा. नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं हम बैलेंस्ड इकोनॉमी. बैलेंस्ड इकोनॉमी में हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है बैलेंस बना के रखना. तो कहता है इंडियन इकोनॉमी इज़ प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी. इसको हम जो है वो इम्बैलेंस्ड इकोनॉमी बोल सकते हैं.
क्योंकि ये हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इट बैलेंस्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इसको बैलेंस्ड बनाने के लिए। सो बेटा ये सारा हम बोल सकते हैं कि ये सारी हमने जो है वो इम्पोर्टेंस डिस्कस की हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ बेटा आ जाता है, व्हाट आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसमें क्या है, इसमें बोल सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगर हम बात करें अचीवमेंट्स में तो एक्सपेंड हुआ है हमारा पब्लिक सेक्टर जो है वो एक्सपेंड हुआ है, मीन्स बड़ा है। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग पीरियड के बारे में बात करें इज़ द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर इसमें जो है वो बड़ा है। देयर वर ओनली 5 पब्लिक इंटरप्राइजेज यूनिट्स विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ नियर अबाउट 29 करोड़। अगर हम देखें तो इन पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द 1951, बट रोज़ 290 के करीब रोज़ हो गए ये 2016 और 70 के करीब में, विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ की जब इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई। तो मीन्स पब्लिक सेक्टर जो है वो हमारा जो है वो आगे से आगे जो है वो बड़ा है। नेक्स्ट पे बोलता है बैलेंस्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो भी बैलेंस्ड हुई है, ये हमारी बेटा अचीवमेंट है। देयर वाज है, हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंस ऑफ द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज़ लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें, जूट के बारे में बात करें, शुगर के बारे में बात करें, तो बोलता कि पहले की अपेक्षा अगर हम देखें तो विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा सेक्टर जो था ये पिछड़ा हुआ था। बट जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज आई तो इस सेक्टर में जो है वो एक बैलेंस बन गया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी जो है वो बैलेंस्ड होगी। आगे नेक्स्ट पे बोलता है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। जब से हमारे प्लान बेटा बनना शुरू हुए हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो हमारा कई बेस से जो है वो बड़ा है। सच एज ड्यूरिंग 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील, सीमेंट, पेपर, मशीन्स एंड अप्लायंसेज एंड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मीन्स ये कई गुना आगे बढ़ जाना, नोट डबल होगा ट्रिपल फोल्ड होगा, मीन्स कई गुना आगे जो है वो ये हमारा बढ़ गया। आगे बोलता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमारा प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ गति से होने लगा, तो उसके कारण हमारा प्रोडक्शन तेज़ गति से होने लगा तो हमारे एक्सपोर्ट भी जो है वो प्रमोट हुए हैं। अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री के ज़्यादा होते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री जो है वो डेवलप के रास्ते के ऊपर जा रही है। तो मीन्स इसके कारण इंक्रीज जो है वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का वो हमारा अच्छा हुआ। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या हुआ, हमारी जो मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी उनमें भी वृद्धि हुई है। अब लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योगों की तरफ जो है वो ज़्यादा आकर्षित हुआ है क्योंकि उनको वहाँ से इनकम ज़्यादा प्राप्त होने लगी है। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट पे बोलता है बेटा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी। किसी भी देश की ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है उसमें कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज़ का जो है वो होना लाजमी बहुत ज़रूरी है। तो कहता है कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी इंडस्ट्रीज़ में होगा, जीडीपी में होगा, तो उस देश की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आगे बढ़ेगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो देश की विकास जो है वो आगे बढ़ेगा। देश का विकास आगे बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बेटा उतनी ही मजबूत होएगी। तो ये अचीवमेंट्स है जहाँ पे हमने जो है वो इंडस्ट्रीज़ के रास्ते द्वारा हमने अपने आप को जो है वो अपनी कंट्री को जो है वो आगे ले जाने में काफ़ी सक्सेस हासिल की है। सो स्टूडेंट, दिस वाज टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।